नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया से पढ़ रहे होंगे और देश दुनिया की खबरों के बारे में जागरूक हो रहे होंगे। दोस्तों, आप लोगों का द यूनिवर्स स्टडी हब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने एक ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम सुना है जिन्हें अपने भारत में ज्ञान प्राप्त हुआ, जिन्हें अपने प्यारे भारत में ज्ञान प्राप्त हुआ और जिन्होंने लगभग अपने जीवन का आधे से ज़्यादा समय मानवता की सेवा में, मानव को दुखों से मुक्त करने में निकाल दिया। उन्होंने कभी अपने सुख चैन के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने ये सोचा कि मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दुखों से मुक्त कर पाऊँ, कैसे लोगों की पीड़ाओं को, उनके दुखों को, उनकी चिंताओं को दूर कर पाऊँ। दोस्तों, क्या आपको याद आ रहा है ऐसे महान व्यक्तित्व कौन है? ऐसे महान व्यक्तित्व कौन है जिन्होंने लगभग 6 साल तपस्या की, तब वो जान पाए कि मैं कौन हूँ, तब वो जान पाए कि दुखों का कारण क्या है, तब वो जान पाए कि मानव के जीवन का उद्देश्य क्या है। दोस्तों, शायद आप लोगों को याद आ रहा होगा कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। जिन्होंने अपना राजपाट और भोग विलास का जीवन त्याग दिया, जिन्होंने अपने हृदय में, अपनी आत्मा में बसे अपने पुत्र और अपनी पत्नी को त्याग दिया, को छोड़ दिया, जिन्होंने अपना पूरा राजपाट और राजपाट के में जो विलासतापूर्ण जीवन है उसको छोड़ दिया। क्यों? ताकि वो मानव के कल्याण के लिए अपने जीवन का सर्वोत्तर दे पाए। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही महान व्यक्तित्व की, ऐसे ही महान व्यक्तित्व की, जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर करके मानव कल्याण में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और बाद में वो भगवान कहलाने लगे। बाद में वो साधारण से असाधारण हो गए और एक आम इंसान से महान आत्मा हो गए, महात्मा हो गए, भगवान हो गए, जिनका नाम है भगवान गौतम बुद्ध। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं भगवान गौतम बुद्ध की कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। उनका जन्म हुआ था 6ठी सदी ईसा पूर्व 563 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था कपिलवस्तु लुम्बिनी में, जो कहाँ पड़ता है? कपिलवस्तु लुम्बिनी में, जो उस समय जो नेपाल में पड़ता है। दोस्तों, उनके पिता का नाम शुद्धबोधन था, जो शाक्य गणराज्य के थे। उनके पिता का नाम शुद्धबोधन था, जो शाक्य गणराज्य के थे। उनकी माता का नाम महामाया देवी था। महामाया देवी था और उनको महामाया देवी उनकी माता का नाम था। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अपने जन्म के लगभग कुछ ही समय बाद, 7 या 8 दिन बाद, उनकी माता का स्वर्गवास हो गया था और उनका पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गोमती के द्वारा किया गया था। भगवान गौतम बुद्ध के जन्म उत्सव के सिद्धार्थ, अभी हम सिद्धार्थ की बात कर रहे हैं। सिद्धार्थ बचपन से ही ऐसा माना जाता था कि ये बहुत ही देवीय गुणों के वशीभूत हैं। ऐसी कहानी है ये कि जब उनका नाम उत्सव हो रहा था तो बड़े बड़े संत महापुरुषों को बुलाया गया था। तो कुछ लोगों ने कहा था कि ये तो बहुत बड़ा सम्राट बनेंगे या बहुत पवित्र व्यक्ति बनेंगे, बहुत पवित्र आत्मा बनेंगे। तो दोस्तों, उनके पिता, कौन पिता चाहता है कि मेरा बेटा सन्यासी बने? कौन पिता चाहता है कि मेरा बेटा घर त्याग दे? कौन पिता चाहेगा कि मेरा बेटा अपने बारे में कम सोचे और समाज के बारे में ज़्यादा सोचे? वैसे ही शुद्धबोधन भी नहीं चाहते थे। उन्होंने सारा भोग विलास का सारी चीज़ें घर के अंदर ही उन्होंने उपस्थित करा दी। जलवायु परिवर्तन के अनुसार घरों का निर्माण कराया गया। सर्दी के लिए अलग, गर्मी के लिए अलग, बरसात के लिए अलग
महल बनवाए गए ताकि उनको कभी जीवन में दुख ना देखना पड़े, क्योंकि दुख नहीं देखेंगे तो क्यों मानवता की सेवा के बारे में सोचेंगे, दुख देखेंगे तभी तो मानवता की सेवा के बारे में सोचेंगे। तो उनका जन्म पता चल गया कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ। उनके पिता का नाम सुदबोधन था, माता का नाम महामाया देवी और मौसी महाप्रजापति गोमती थी। दोस्तों जैसे जैसे बड़े हुए, लगभग 16-17 साल में उनकी शादी हो गई। शादी हो गई तो एक रूपवती, गुणवती, सुशील और बहुत ही सुंदर उनको पत्नी मिली जिनका नाम यशोधरा था। उनसे उनको एक बहुत ही सुंदर पुत्र, गुणवान पुत्र राहुल का जन्म हुआ। राहुल का जन्म हुआ, यही वो समय था दोस्तों, यही वो समय था जब उनके अंदर एक इच्छा प्रकट हुई कि मुझे राजमहल से बाहर घूमने जाना है, मुझे राजमहल से बाहर घूमने जाना है। अब वो 29 वर्ष के हो चुके थे, 29 वर्ष के हो चुके थे। भोग विलास का जीवन उन्होंने देखा ही था। उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, न सुरा की न सुंदरियों की। चारों तरफ से सारा विलासतापूर्ण जीवन उनके पास था। राजा थे और राजा के पास जो होना चाहिए सब कुछ था। दोस्तों उनके जीवन की एक घटना, फिर कहते हैं ना कि बीज में ही वृक्ष निहित होता है। अगर साधु संतों ने ऐसी भविष्यवाणी की थी कि आपका राजा या तो बहुत बड़ा, आपका बेटा या तो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या बहुत बड़ा पवित्र आत्मा बनेगा, बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, तो दोस्तों अगर बीज में ही वृक्ष निहित होता है तो 29 साल की उम्र में उन्होंने कहा कि मुझे बाहर भ्रमण पे जाना है। जब उन्होंने कहा कि मुझे बाहर भ्रमण पे जाना है तो राजा परेशान हो गए। उन्होंने कहा ये बाहर कोई ऐसी चीज ना देख ले जिससे कि इसका हृदय परिवर्तन हो जाए, जिससे कि इसका मन परिवर्तित हो जाए, जिससे कि इसकी आत्मा द्रवित हो जाए। उन्होंने सारे पूरे अपने क्षेत्र को राजमहल की तरह सजवा दिया, गलियां साफ कर दी गई। जैसे नहीं दोस्तों आप लोग देखते हैं कभी प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर आने वाले होते हैं तो नए नए रोड बन जाते हैं, गलियां साफ हो जाती हैं, पेड़ पौधे है ना की सफाई हो जाती है, सब कुछ चमक जाता है। वैसे ही जब ये बाहर निकले, जिस दिन ये बाहर निकले, बाहर घूमने का इन्होंने सोचा था, उस दिन सारे अपने साम्राज्य को जहां तक उनको जाना था वैसे ही सजा दिया गया जैसे राजमहल। पर एक डेस्टिनी होती है ना दोस्तों कि जो होना होता है वो होता है। जब एक बाहर निकल रहे थे तो इन्होंने 4 घटनाएं जिन्होंने इनका जीवन बदल दिया। पहली घटना इनका एक वृद्ध व्यक्ति से साक्षात्कार होता है। तो वो जिसके दांत गिरे हुए हैं, जिसके बाल पक गए हैं, जिसका शरीर पूरा हड्डी पसली दिखाई दे रही है, जिसको कांपते हुए जो कांपते हुए जा रहा है, जिसको चला नहीं जा रहा है, डंडा लेकर के कांपते हुए जा रहा है, उसको देखा दोस्तों। तो सारथी से पूछता है कि ये क्या हुआ, इसको कौन है ये? तो बोलते हैं ये आपकी तरह ही एक व्यक्ति था, लेकिन इसको क्या हो गया, ये अब जैसे ये बूढ़ा हो गया है तो इसके दांत गिर गए, आंखों से इसको दिखाई नहीं दे रहा है, इसके बाल काले हो गए हैं, इसका शरीर जर्जर हो गया, इसलिए चलने में सक्षम नहीं है। तो सारथी बोलता है ये सब कुछ। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं ऐसा है क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, क्या मेरा भी दांत गिर जाएंगे, क्या मेरे भी दांत गिर जाएंगे, क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, क्या मेरी भी आंखें अंधी हो जाएंगी, क्या मेरी भी आंखों से रोशनी चली जाएगी, क्या मेरे भी बाल पक जाएंगे? तो बोले हाँ ऐसा आपके साथ भी होगा, मेरे साथ भी होगा, हाँ ऐसा आपके साथ भी होगा। देखिए दोस्तों कि सारथी ज्ञान दे रहे हैं किसको? सिद्धार्थ को सारथी ज्ञान दे रहे हैं। दोस्तों सिद्धार्थ हैं उनको बचपन से ही उनके अंदर दया, करुणा, प्रेम जैसे भाव तो थे ही, स्नेह जैसे भाव तो थे ही। इसलिए 3 घटनाओं का यहाँ जिक्र करना चाहूंगा मैं कि वो एक बार जब जो कीड़ा खेलते थे, तरह तरह के खेल खेलते थे, तो जब घुड़ दौड़ वगैरह होती थी तो जो घोड़ा को जब दौड़ाते थे तो जब इनके घोड़ा के थक जाता था, मुंह से झाग निकलने लगते थे, तो ये घोड़ा को खड़ा कर देते थे और खुद हार जाते थे कि घोड़ा को दुख हो रहा है, उसको तकलीफ हो रही है, इसलिए जीतने से ज़्यादा जरूरी है कि घोड़ा आराम करे। दूसरा जब ये किसी के साथ कोई गेम खेलते थे, कोई खेल खेलते थे, तो ये जानबूझकर हार जाते थे कि अगर मैं जीत जाऊंगा तो दूसरे को दुख होगा, इसलिए जानबूझकर गेम को हार जाते थे कि कम से कम इस बहाने सामने वाले को खुशी तो मिलेगी। तीसरा आप सब लोगों ने वो घटना सुनी होगी कि जब एक बार हंस को तीर मारा तो इनके कजिन जो देवदत्त थे उससे काफी वाद विवाद हो गया कि मारने वाला बड़ा होता है कि बचाने वाला बड़ा होता है। तीर मैंने मारा इसलिए ये मेरा है। गौतम बुद्ध सिद्धार्थ बोलते हैं कि इसको मैंने बचाया इसलिए ये मेरा है। तो अभी वो सिद्धार्थ हैं, भ्रमण पे निकले हुए हैं। अब वो देखते हैं एक बीमार व्यक्ति इतना था, खांस रहा था, खका रहा था, है ना, इतने तकलीफ में था, रो रहा था, दर्द से करा रहा था।
दर्द से करा रहा था। जब इन्होंने उसको देखा तो पूछा कि इस व्यक्ति को क्या हुआ है, ये क्यों रो रहा है, ये क्यों करा रहा है, इसको क्या तकलीफ है। तो बोलते हैं इसको बीमार हुआ है, ये हम सब का स्वास्थ्य है, ये कभी कभी हम अस्वस्थ हो जाते हैं तो हमें तकलीफ होती है, उसी प्रकार की तकलीफ उसको हो रही है, वो बीमार हो गया है, उसको बहुत तकलीफ हो रही है। तो क्या मैं भी बीमार हो जाऊंगा, क्या मुझे भी बीमारी हो सकती है। तो सारथी बोलता है हाँ, आपको भी बीमारी हो सकती है, आपको भी बीमारी हो सकती है। तीसरी घटना जो वो देखने जा रहे हैं, तीसरी घटना वो देखते हैं कि एक लाश को लेकर के लोग चले जा रहे थे और कुछ लोग बहुत विलाप कर रहे थे, कुछ लोग अपने बाल नोच रहे थे, कुछ लोग अपनी आंखें मीच रहे थे, कुछ लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि हमारा कोई अपना चला गया। बहुत विलाप में थे वो, बहुत विलाप में थे, बहुत दुख में थे। उन्होंने ये घटना देखी, पूछा कि क्या हो गया, ये लोग इतना क्यों रो रहे हैं, क्यों अपने बाल नोच रहे हैं, क्यों अपना सर थाम रहे हैं, क्यों, इनको हुआ क्या है, क्यों चिल्ला रहे हैं। तो बोलता है सारथी कि ये इनके घर से इनका कोई अपना व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। तो बोलते हैं मृत्यु क्या होता है, बोलते हैं मृत्यु क्या होता है। तो महाराज ये चीज़ का उत्तर देने के लिए मुझे महाराज ने मना किया है, मैं आपको इसका उत्तर नहीं दे सकता हूँ। तो लेकिन जब आप इतना जिद कर रहे हैं तो महाराज एक दिन ना हम खत्म हो जाएंगे। तो क्या मैं भी खत्म हो जाऊंगा? हाँ, आप भी खत्म हो जाएंगे, आप भी मर जाएंगे। क्या मैं भी मर जाऊंगा? हाँ। तो क्या मैं नहीं हूँ? तो आप हैं ना। तो फिर मैं मर जाऊंगा तो फिर मैं कहाँ हूँ? तो कौन सी चीज़ है ऐसी जो हमेशा रहेगी, कौन सी चीज़ है ऐसी जो हमेशा रहेगी? मुझे नहीं पता, लेकिन क्या मैं मर जाऊंगा? हाँ, आप मर जाएंगे। तो दोस्तों, जब उन्होंने सोचा कि जिसको मरना है तो फिर वो मर ही गया, फिर वो है कहाँ? जिसको जीना जिसका शाश्वत नहीं है, जो नित्य नहीं है, जो सत्य नहीं है, तो फिर वो सत्य कहाँ? फिर थोड़ा और आगे चलते हैं तो एक साधु को देखते हैं। तो पूछते हैं इसको क्या हुआ, ये क्यों तपस्या कर रहा है, इसको हुआ क्या है। तो फिर वो बोलता है साथ ही कि ये सत्य के बारे में खोज कर रहे हैं, ये अपना घर छोड़ दिए हैं, ये बाहर बैठे हुए हैं कि मैं सत्य को जान पाऊंगा, परम तत्व को जान पाऊँ। तो दोस्तों, 4 घटनाएं हैं जिन घटनाओं ने उनका पूरा जीवन बदल दिया, जिन घटनाओं का प्रभाव उनके जीवन पर पड़ा। उस दिन घर जाते हैं, घर में बढ़िया रंगारंग कार्यक्रम होता है, भव्य उत्सव मनाया जाता है कि आज राजा साहब बाहर घूम के आए हैं। तो हम लोग भी कभी कभी पार्टी मनाते हैं अगर कुछ विशेष काम हो जाता है तो वैसे ही उनके घर में भव्य आयोजन किया जा रहा था, भव्य उत्सव मनाया जा रहा था। जो दासियां हैं वो खूब जैसे ब्यूटी पार्लर से आई हों, खूब सज करके आई हुई थी, खूब सज करके आए हुए थे और खूब रंगारंग कार्यक्रम चल रहा था, सोरा सुंदरियां थी, खूब नाच गाना हो रहा था। एक जीवन का दूसरा दृश्य देखिए आप, खूब नाच गाना हो रहा था। उसी समय नाच गाना होते होते लगभग रात के 12-2 बज गए। जब 12-2 बज गए तो सब लोग लगभग सो गए थे, ये भी सो गए थे। लेकिन इनकी 2-2:30 बजे के आसपास जब आँख खुली तो इन्होंने जो दृश्य देखा उससे इनका पूरा ही मन परिवर्तित हो गया, दिल परिवर्तित हो गया, पूरा हृदय परिवर्तित हो गया। क्या देखा आखिर ऐसा इन्होंने, आखिर ऐसा क्या देख लिया? इन्होंने देखा कि जो सुंदरियां इतनी सजी थी, इतनी सुंदर लग रही थी, इनके सामने और कोई सुंदर नहीं लग रहा था। उनके मुंह से लार निकल रही थी, कोई खर्राटे मार रही थी, कोई अर्धनंग अवस्था में पड़ी हुई थी। इन्होंने देखा कि ये कितनी अच्छी लग रही थी और अभी कितनी डरावनी लग रही हैं। क्या ये एक ही व्यक्ति के 2 रूप हैं? ये अभी तो इतना लुभावन, इतना आकर्षित लग रहा था सामने वाला, और अभी इससे घृणा हो रही है, अभी इससे ईर्ष्या हो रही है। अभी लग रहा है कि इनको देखो ना थोड़ी देर। किसी के मुंह से लार निकल रही, किसी के खर्राटे बज रहे, किसी के बाल इधर उधर पड़े, किसी के कपड़े इधर उधर पड़े, सब ऐसे पड़े जैसे कि बहुत डरावने टाइप के। उन्होंने देखा कि क्या यही सत्य है, ये सत्य है कि वो सत्य है? 2 घंटे पहले वाली घटनाएं सत्य थी कि ये घटनाएं सत्य हैं? जिससे इतना प्रेम हो रहा था, जो इतना लुभावना था, जो इतना आकर्षित था, जो अपनी ओर इतना आकर्षित कर रहा था, वही अपने से दूर कैसे भगा रहा है? किस प्रकार से उनके मुंह से लार निकल रही है? कैसे वो अर्धनंग अवस्था में पड़ी हुई हैं? किसी के कपड़े कहीं पड़े हैं, किसी के कपड़े कहीं पड़े हैं। दोस्तों, ये दृश्य देख करके उन्होंने जीवन के दोनों पहलू देख लिए कि यही एक ही वस्तु है जो सुख दे रही है, एक ही वस्तु है जो दुख दे रही है, एक ही वस्तु है
जो अभी सुंदर लग रही थी, और वही वस्तु है जो क्रूप लग रही है। एक ही इंसान है जो थोड़ी देर पहले बहुत अच्छा लगता है, और वही इंसान कुछ समय बाद बहुत बुरा लगने लगता है। एक ही व्यक्ति से मिलने के बाद हमें खुशी होती है, और वही व्यक्ति जब 2 4 5 6 दिन हमारे घर रुक जाए तो दुख होने लगता है कि भैया कहाँ से आ होते हैं, अब कब जे रहते हैं, कितने दिन और रहते हैं, है ना। अब तो मैं जाओ चाहिए ना, अब बिला देना हो गए रात रात घर पे, है ना दोस्तों। ऐसा होता है कि नहीं होता है। जो व्यक्ति आपका जिस व्यक्ति से मिल लें, जिस व्यक्ति से आप 8-10 साल नहीं मिले हैं, अचानक मिलता है कि भाई कहाँ थे इतने दिन, कहाँ थे इतने दिन, कैसे थे। जब वही व्यक्ति 8-10 दिन आपके पास रुक जाता है, फिर लगता है कि यार ये जाता क्यों नहीं है, यहीं क्यों रुक गया है। तो दोस्तों, एक ही घटना, एक ही व्यक्ति सुख का भी कारण है, वही व्यक्ति दुख का भी कारण है। तो आप देखिए इस चीज को कि उस दिन उन्होंने जीवन के 2 पहलू देखे। बोले ये माया है क्या, वो सत्य था कि ये सत्य है। अभी जो सुंदर लग रहा था वही डरावना क्यों लग रहा है, अभी जो सुंदर लग रहा था वही क्रूप क्यों लग रहा है, उससे आकर्षण क्यों खत्म हो गया है। क्या आकर्षण इतना ही था 1 घंटे का, 2 घंटे का, इसके बाद क्या रियलिटी ये है कि रियलिटी वो है। अभी तो ये सुंदरियां बहुत सुंदर लग रही थी, अब तो इनसे घृणा हो रही है, अब तो इनसे ईर्ष्या हो रही है, अब तो लग रहा है कि कहाँ भाग जाऊं। वही रात है दोस्तों कि वो अपना घर छोड़ते हैं। आप सोचो कि जिनकी इतनी सुंदर गुणवान सुशील पत्नी है, यशोधरा है, जिनका भी लालन पालन, जिनका भी छोटा सा पुत्र है, जब वो घर छोड़ने की सोचते हैं तो एक बात सोचो जरा दोस्तों, क्या हम अपने परिवार के किसी अपने सदस्य से अगर दूर जाते हैं, 10-15 दिन, महीना के लिए दूर जाते हैं तो कैसा लगता है। वो तो अपनी बीवी को छोड़ के जा रहे थे, वो तो अपने उस बीवी को छोड़ के जा रहे थे जिससे उन्हें बहुत स्नेह था, बहुत लगाव था, बहुत प्रेम था। उस पुत्र को छोड़ करके जा रहे थे जिसने अभी जन्म लिया है, जिसको पिता के छत्र छाया चाहिए। उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी दोस्तों, उनके मन में कैसे कैसे ख्याल नहीं आ रहे होंगे। दरवाजे तक जाते होंगे, फिर लौट आते होंगे, लग रहा होगा कि एक बार राहुल को देख लूं, लग रहा होगा कि एक बार यशोधरा को देख लूं, लग रहा होगा कि यशोधरा को बता दूं कि मैं जा रहा हूं, फिर लगा होगा नहीं उसको दुख होगा, फिर लग रहा होगा यार थोड़ा सा राहुल को खिला लूं, फिर दरवाजे तक गए होंगे, फिर लौट आए होंगे कि चलो यार एक बार और देख लूं, मैं तो जा रहा हूँ, अब तो मेरे पास फ़ोन भी नहीं है, अब तो मैं उनसे बात भी नहीं कर पाऊंगा, जीपीएस सिस्टम भी नहीं है, अगर मैं खो गया तो वापस कैसे आऊँगा। आज तो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, मैं बहुत दूर चला गया, रास्ता भूल गया तो कैसे आ पाऊंगा। तो दोस्तों आप सोचो उनकी पीड़ा को, सोचो उनके दर्द को कि उनको कैसा फील हो रहा होगा। हम अपने बीवी बच्चों से जुड़े होते हैं, थोड़ी देर के लिए 15 दिन के लिए घर जाते हैं तो उनकी याद हमें सताती है, हम तुरंत भागे चले आते हैं बच्चों के पास, बीवी के पास। उनको कैसा लग रहा होगा जब वो छोड़ के जा रहे थे, क्या गुजर रही होगी उनके ऊपर। लेकिन उन्हें एक चीज़ तो लग रहा था कि ये सत्य नहीं है, मुझे उस सत्य का खोज करना है जो वास्तव में सत्य है, जो वास्तव में है, जो नित्य है, शाश्वत है। दोस्तों वो बाहर निकल करके आते हैं और बोलते हैं सारथी से चलो। सारथी बोलता है कहाँ जाना है, बोलते मुझे नहीं पता, तुम यहाँ से चलो। बोले क्या हुआ, बोले अंदर आग लगी हुई है। बोले कहाँ आग लगी महाराज, सब तो ठीक ठाक है, महल तो सब ठीक ठाक है, और कहाँ आग लगी, कहीं तो ना आग दिखाई दे रही, ना धुआं दिखाई दे रहा है, ना आग दिखाई दे रहा है, कहाँ जाने के लिए आप बोल रहे हैं। बोले तुम यहाँ से ले चलो, मुझे जल्दी ले चलो यहाँ से, यहाँ बहुत आग लगी है। तो बोले कहाँ आग लगी, कहीं तो आग नहीं लगी। तो फिर दोस्तों जंगल की ओर सारथी को लेकर के बोलते हैं कि तुम मुझे छोड़ के आओ अपने घोड़ा के साथ जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं। सारथी बोलता है महाराज कहाँ आग लगी। बोले धोखे नहीं है पता, तो अंदर खा रहा हो, मुँह दिखा रहा हूँ, मैं अंदर रह के आओ तो बाहर रहो, तुम तो बाहर रहे हो, मैं तो अंदर रह के आया हूँ, मुझे पता है कितनी आग लगी है, तुम यहाँ से मुझे लेके चलो। बोले महाराज ये राजमहल है। बोले ये राजमहल नहीं है, मेरा राजमहल कहीं बाहर है, तुम इससे मुझे दूर ले चलो, मुझे इससे बहुत दूर ले चलो। महाराज कहाँ जाएंगे। बोले बस मैं कहीं चला जाऊँगा, बट मुझे यहाँ नहीं रहना है, मैंने देख लिए जीवन के दोनों रंग, मैंने देख लिए जीवन के दोनों रूप, मैंने देख लिया कि एक ही वस्तु सुख है, एक ही वस्तु दुख है। वो जो बीवी है मेरी मुझे नहीं पता कब तक है, वो जो पुत्र है मेरा मुझे नहीं पता कब तक है, मुझे मेरा खुद नहीं पता मैं कब तक हूँ। इसलिए तो मुझे ले चलो, मुझे जो जानना है मुझे जानने दो, मुझे सत्य को खोजना है मुझे सत्य को खोजने दो। तो दोस्तों यहाँ पर वो
जब अपने घोड़े के साथ घर से बाहर निकलते हैं। इस घटना को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। इस घटना को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। अब यहाँ से वो जाएंगे, कैसे 6 साल तपस्या करेंगे, कैसे तरह तरह की दुख दर्द सहेंगे, तरह तरह की पीड़ाएं सहेंगे, तरह तरह की यातनाएं सहेंगे, तरह तरह की तपस्याएं करेंगे, तरह तरह की योग साधना करेंगे, अपने ऊपर अपनाएंगे, और कैसे उनके 6 साल गुजरे होंगे, इनको हम देखने का, सोचने का, समझने का प्रयास करेंगे। आगे हम मिलते हैं, इसी कड़ी को आगे हम जारी रखेंगे। आगे हम देखेंगे कि भगवान गौतम बुद्ध किस प्रकार से तपस्या करते हैं, कैसे उनको ज्ञान प्राप्त होता है बोध गया में, कि बोधि वृक्ष के पास निरंजना नदी के जो भी नदी के तट पर, और उनको कैसे ज्ञान प्राप्त होता है, कैसे वो असाधारण सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध हो जाते हैं, भगवान गौतम बुद्ध हो जाते हैं, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। फिर उन्होंने जो 4 आर्य सत्य बताए हैं, अष्टांगिक मार्ग बताया है, पीठित समुत्पाद बताया है कि जीवन संतुलन का नाम है, उन सबको हम विस्तार से देखेंगे। किस प्रकार से उन्होंने आत्मा परमात्मा के बारे में, वैसे तो वो कुछ बोलते नहीं थे, प्रश्नों पर चुप हो जाते थे, पर उन्होंने जो सिद्धांत दिए उनको हम देखने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप इसी तरीके से हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।